हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम ऑन टाइम, जो कि जॉन मिल्टन की पोएम है ऑन टाइम, मैं आपको मेरी उंगली रखी हुई है और मैं इस तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ, आप देखें इसको। जॉन मिल्टन की पोएम ऑन टाइम जो हमने पढ़ चुके हैं, इसी के क्वेश्चन आंसर देखने जा रहे हैं अपन। पहला प्रश्न पढ़ने जा रहा हूँ मैं। व्हाट गाइड्स, क्या गाइड्स करता है, निर्देशित करता है, ह्यूमन सोल्स, मानवीय आत्मा को, टुवर्ड्स डिविनिटी, दिव्यता की ओर। अर्थात मिल्टन कहता है, पूछता है इस प्रश्न में कि वो क्या चीज है जो कि मानवीय आत्मा को दिव्यता की ओर, अर्थात ईश्वर की ओर, गॉड की ओर निर्देशित करती है या गॉड की ओर जाने के लिए प्रेरित करती है। तो आंसर देखेंगे हम इसका। ट्रुथ, सत्य, पीस, शांति एंड लव, और जो प्रेम है, ये चीजें, ये तीनों चीजें गाइड करती है, निर्देशित करती है ह्यूमन सोल, मानवीय आत्मा को, टुवर्ड्स डिविनिटी, दिव्यता की ओर। अर्थात ये तीनों चीजें दिव्यता की ओर मानव को प्रेरित करती है, गाइड करती है। दीज वर्चूज, ये गुण हेल्प करते हैं, मदद करते हैं, टू लीड, जीने में। लीड मतलब यहाँ पर है लिव, LIVE, लिव। लीड यहाँ पर लिव का काम कर रहा है, यानी जीने में। अ पायस लाइफ, एक पवित्र धार्मिक जीवन। दे इंस्पायर, वे प्रेरित करते हैं, अस, हमें, टू बी, बनने में, होने में, ए गुड ह्यूमन बीइंग, एक अच्छा इंसान। यानी इनके माध्यम से, ये तीनों गुणों के माध्यम से हम एक अच्छा इंसान बन सकते हैं। विद दीज वर्चूज, इन गुणों के साथ, एनीवन, कोई भी, कैन विन, जीत सकता है, द रेस, रेस को जीत सकता है। एक जो दौड़ चली रही है अगेंस्ट टाइम, समय के खिलाफ, उसको जीत सकता है, यानी समय को हराया जा सकता है। सच मैन, ऐसे आदमी जो समय को हराने के लिए प्रयास करते हैं, इन गुणों से सुशोभित होते हैं, ऐसे आदमी इज इंस्पायर्ड, प्रेरित होते हैं, बाय द वॉइस, आत्मा, आवाज से, वॉइस यानी आवाज, आवाज से प्रेरित होते हैं, ऑफ हिज सोल, अपनी आत्मा की। ऐसा व्यक्ति जो समय को हराने की कोशिश करता है, वो अपनी आत्मा की आवाज से प्रेरित होता है। ही कम्स क्लोज, वो आता है, क्लोज, निकट, टू गॉड, और ऐसा व्यक्ति ऐसा करने के क्रम में ईश्वर के निकट आ जाता है। ये पहला प्रश्न खत्म हुआ। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। व्हाट इज, क्या है, द थीम, विषय वस्तु, ऑफ द पोएम, कविता की। कविता की विषय वस्तु क्या है? आंसर देखेंगे इसका। द पोएम, कविता, इज, है, अबाउट टाइम, यानी जॉन मिल्टन की जो कविता है, ये टाइम के बारे में है, समय के बारे में है। इन बैड टाइम्स, बुरे समय में, पीपल आर लॉस्ट, लोग खोए रहते हैं। इन वर्ल्डलीनेस, आर लॉस्ट का मतलब है खोए रहते हैं। इन वर्ल्डलीनेस, सांसारिकता में, भौतिकता में। द पोइट वांट्स, कवि चाहता है, दिस टाइम, इस समय को, टू पास क्विकली, कवि चाहता है कि ये जो समय है ये तेजी से गुजर जाए। ही होप्स, वो आशा करता है, ट्रुथ, सत्य, पीस एंड लव, शांति और प्रेम, टू रेन, ये शासन करें। रेन यानी होता है शासन करना। द वर्ल्ड सून, यानी कभी आशा करता है कि ये तीनों गुण जो हैं पूरे संसार में फैल जाएं और शासन करें, यानी अर्थात संसार में छा जाएं। ही विशेज, वो इच्छा करता है, फॉर द टाइम, समय के लिए, वो इच्छा करता है समय की, समय के लिए इच्छा करता है कि समय जो है ना, ऐसा समय आ जाए, व्हेन, जब, पीपल आर गाइडेड, जब लोग निर्देशित हों, जब लोगों को निर्देशित किया जाए, बाय गॉड, गॉड के द्वारा, ईश्वर के द्वारा। कभी कहता है इफ, यदि, इट हैपन्स, यदि ऐसा होता है, अर्थात यदि व्यक्ति को गॉड के द्वारा निर्देशित किया जाता है, ऐसा होता है, तो दिस वर्ल्ड, यह संसार, विल बी, होगा, ए हैप्पी प्लेस, एक सुखद स्थान, एक अच्छा स्थान होगा, बहुत प्रसन्नदायक स्थान होगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम, मिल्टन की इस पोएम की ऑन टाइम की ये लाइन है, उसी को रखा है यहाँ पर। अबाउट द सुप्रीम थ्रोन ऑफ हिम, यानी कि ईश्वर के सिंहासन के इर्द गिर्द, ये जो लाइन है, इस लाइन में विच सुप्रीम थ्रोन, किस सर्वश्रेष्ठ सिंहासन की, को, डज द पोइट टॉक अबाउट, यानी किस सिंहासन के बारे में कवि बात कर रहा है। दोस्तों तो आप समझ ही रहे होंगे, ईश्वर के सिंहासन के बारे में बात कर रहा है। फिर भी हम आंसर देखते हैं। सुप्रीम थ्रोन, यहाँ पर जो सुप्रीम थ्रोन है, सर्वश्रेष्ठ सिंहासन है, इज, है, द थ्रोन ऑफ गॉड, वो है ईश्वर का सिंहासन।
इट इज लाइक एन ऑटो रिक्शा। और ये जो सिंहासन है वो एक ऑटो रिक्शा के समान है। जिस प्रकार ऑटो रिक्शा में 3 पहिए होते हैं उसके समान है। इट हैज 3 व्हील्स। इस सिंहासन में भी 3 पहिए हैं। दैट इज, आई ई का मतलब है दैट इज, यानी कि अर्थात लव, पीस एंड ट्रुथ, यानी ईश्वर के उस सिंहासन के 3 गुण हैं। क्या क्या गुण हैं? लव, पीस एंड ट्रुथ, प्रेम, शांति और सत्य, ये 3 गुण हैं। आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद, इन गॉड्स प्रेजेंस, ईश्वर की उपस्थिति में, मृत्यु के बाद ईश्वर की उपस्थिति में, द सोल, जो आत्मा है, ओवरकम्स, जीत जाती है, डेथ को, एंड टाइम, और समय को। अर्थात जब मरने के बाद व्यक्ति की आत्मा ईश्वर के समक्ष उपस्थित होती है तो उस समय वो हमारी आत्मा मृत्यु और समय को जीत लेती है, उस पर काबू पा लेती है। ही बिकम्स, और ऐसा व्यक्ति हो जाता है, बन जाता है, टाइमलेस, वो अथाह संसार में हो जाता है, अथाह हो जाता है, यानी इस संसार से परे हो जाता है, एंड इमॉर्टल, और अमर हो जाता है। ये 3 प्रश्न हुए। चौथा प्रश्न देखते हैं हम। व्हाट इज, क्या है, सिंसियरली गुड, निष्ठापूर्ण रूप से अच्छा, यानी क्या चीजें बहुत अच्छी होती है, एंड परफेक्टली डिवाइन, और पूर्ण रूप से दिव्य होती है। आंसर है इसका नोबल डीड्स, विनम्र कार्य, आर, होते हैं, फ्री फ्रॉम एनवी, स्वतंत्र होते हैं, मुक्त होते हैं ईर्ष्या से। जो अच्छे कार्य होते हैं वो उनमें ईर्ष्या नहीं होती। एंड फाल्सो, और दिखावे से। दे आर सिंसियरली गुड, वे होते हैं निष्ठावान पूर्ण रूप से, गुड, अच्छे, यानी वे अच्छे होते हैं, बिकॉज, क्योंकि, दे इंक्लूड, क्योंकि उनमें शामिल होता है, इंक्लूड मतलब शामिल, लव, ट्रुथ, क्योंकि उनके अंदर सत्य, प्रेम और पीस और शांति शामिल होती है। दीज डीड्स, ये जो कार्य हैं, आर परफेक्टली डिवाइन, ये पूर्ण रूप से डिवाइन होते हैं, दिव्य होते हैं। एज, क्योंकि गुडनेस जो होती है, अच्छाई जो होती है, इज वेरी क्लोज, वो बहुत ही निकट होती है, टू डिविनिटी, दिव्यता की। दिस डीड्स, ये जो कार्य हैं, गिव जॉय, आनंद देते हैं, एंड सेटिस्फेक्शन, और संतोष देते हैं। सो इसीलिए दे आर, वे होते हैं, सिंसियरली गुड, अच्छे तरीके से, पूर्ण रूप से, निष्ठावान पूर्ण रूप से अच्छे होते हैं, एंड परफेक्टली डिवाइन, और पूर्ण रूप से दिव्य होते हैं। 4 प्रश्न हुए। आखिरी प्रश्न की तरफ जा रहे हैं हम इस पोएम के। 5वां प्रश्न, ट्रायम्फिंग ओवर डेथ, जीतना, ओवर डेथ, मृत्यु को, एंड चांस, और अवसर को, एंड दी, और तुझे, और टाइम। ये जो लाइन है कि मृत्यु को और समय को और अवसर को जीत लिया जाएगा, ये लाइन, व्हाट डज ट्रायम्फ, क्या चीज, व्हाट डज ट्रायम्फ ओवर डेथ, क्या होगी वो जीत मृत्यु के ऊपर, चांस के ऊपर, एंड टाइम के ऊपर सिग्निफाई की गई है यहाँ पर। अर्थात महत्व है, यानी किस जीत की तरफ इशारा किया जा रहा है कवि की तरफ यहाँ पर। देखें, माइथोलॉजिकली स्पीकिंग, पौराणिक रूप से बात करें तो, यानी वैदिक ग्रंथों के हिसाब से बात करें तो, माइथोलॉजिकली स्पीकिंग, पौराणिक ग्रंथों के अनुसार बात करें तो, इन द गीता, गीता में, द लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण, सेज, कहते हैं, दैट, की, ओनली बॉडी, केवल शरीर, इज पेरिशेबल, मरने योग्य है, नष्ट होने योग्य है, केवल ये शरीर नष्ट होता है, बट द सोल, लेकिन आत्मा, जबकि आत्मा जो है, इज इमॉर्टल, वो अमर है, आत्मा अमर है। सो इसीलिए, यानी शरीर मरता है, आत्मा कभी नहीं मरती। सो इसीलिए द पर्सन, वह व्यक्ति, हु लिव्स, जो जीता है, अ लाइफ, एक जीवन जीता है, और ट्रुथ, सत्य का, लव, प्रेम का, एंड पीस, और शांति, अर्थात इन तीनों गुणों को धारण करके जीवन जीता है, ऐसा व्यक्ति बिकम्स इमॉर्टल, अमर हो जाता है, वो मरता नहीं है कभी। ही डज एवरीथिंग, वो सब कुछ करता है, फॉर द गुड ऑफ ह्यूमैनिटी, मानवता की अच्छाई के लिए। सच अ पर्सन, ऐसा व्यक्ति, इज ऑलवेज रिमेम्बर्ड, उसे हमेशा याद किया जाता है, फॉर हिज नोबल डीड्स, उसके विनम्र कार्यों के लिए। ही लिव्स, वो जीता है, इन द हार्ट्स, हृदय में, और पीपल, लोगों के हृदय में जीता है, इवन आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद भी, इवन आफ्टर हिज डेथ, उसकी मौत के बाद भी। इट बिकम्स, वो बन जाता है, एन आइडियल, एक आदर्श, फॉर पीपल, लोगों के लिए। ही इज क्लोज टू गॉड, और ऐसा व्यक्ति बहुत निकट होता है गॉड के, अर्थात वो ईश्वर का सानिध्य पाता है। गॉड ऑल्सो लव्स, और ईश्वर भी प्रेम करता है, या ईश्वर भी प्रेम करते हैं, सच पीपल, ऐसे लोगों को जो इन त्रिगुणों को धारण करते हैं। सच पीपल, ऐसे लोग, आर, होते हैं, द रिप्रेजेंटेटिव
ऑफ गॉड, ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं, ऐसे लोग ईश्वर के प्रतिनिधि होते हैं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ईमानदारी पूर्वक बात करें तो गॉड हैज सेंट, ईश्वर भेज चुका है द ह्यूमन बीइंग, मनुष्यों को, ऑन दिस अर्थ, इस पृथ्वी पर, सो दैट, ताकि ही, वह, कैन कन्वे, प्रदान कर सके, हिज मैसेज, उसका संदेश, टू पीपल, लोगों को। सो इसीलिए सच अ मैन, ऐसा आदमी, इज लविंग टू गॉड, बहुत प्यारा होता है, लविंग प्यारा, लवली, टू गॉड, ईश्वर को। दस, इस प्रकार, ही गेट्स ट्रायम्फ, इस प्रकार जब एक आदमी अच्छा जीवन धारण करके, जी करके, जब ईश्वर के समक्ष उसकी आत्मा पहुंचती है, तो अगर वो त्रिगुणों को धारण करके अगर जीवन जीता है, तो ऐसा व्यक्ति, ही गेट्स ट्रायम्फ, वो जीत पा लेता है ओवर डेथ, मृत्यु के ऊपर, चांस के ऊपर एंड टाइम के ऊपर, और इन तीनों के ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। आगे अब तीसरी पोएम के क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं। तीसरी पोएम का मैंने पैराफ्रेज आपको सुना दिया था, जो कि पोएम का नाम है ऑन शेक्सपियर 1630, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। भी इसको अपन कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक्स फॉर द डे।